अस्सलाम वालेकुम मेरे क़रीब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया है एक डॉक्टर के साथ, सबको मालूम होगा, सब ने क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया पर देखे होंगे। डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर ख्वाजा साद है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लाहौर में उस पर हमला हुआ है, लोगों ने हमला किया है। तो उसके मतलब मैं आपको कुछ बताऊँगा। लोगों ने क्लिप्स वगैरह तो देखे हैं, लेकिन उनकी रीज़न, उसको मार क्यों पड़ी, या अब वो कहाँ है, या गलती किसकी है, कोताही किसकी है, ये सब मालूम नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको बताने की फ़ुल कोशिश करूँगा। तो करते हैं जनाब स्टार्ट। तो सबसे पहले जो लोग आए हुए थे जिन्होंने हमला किया है, वो उनकी एक 7 माह की बच्ची थी और उसको बीमारी थी खसरे की, जिसे इंग्लिश में मीज़ल्स कहते हैं। और खसरे की बीमारी में हमारे जो लंग्स होते हैं, मोस्टली ये खसरे की बीमारी तब होती है जब इनके जो मतलब कि हिफाजती टीके होते हैं, हिफाजती इंजेक्शंस होते हैं, जब वो ना लगवाएं जाए, जैसे पोलियो में सीन होता है, ठीक है, पोलियो के कतरे वगैरह होते हैं, ऐसे इनके भी हिफाजती टीके होते हैं। अगर वो ना लगवाएं और तो उनका जो मुद्दत होती है महीने, मतलब कि मंथ बाय मंथ जो भी उनका सीन होता है, वैसे ना करें तो ये बीमारी पैदा होती है। और उनकी जो हमारे पास बच्चे होते हैं, उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो भी बहुत कम होती है। तो वो जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है काम, तो फिर हद से बढ़ जाता है और उनकी इतनी, मतलब कि इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा नहीं होता, और वो फिर ज़्यादा उनकी अमवात तब होती हैं और फ़ौत हो जाते हैं। तो उनको खसरा की बीमारी थी जो 7 माह की बच्ची थी, और उसमें हमारा जो लंग्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और लंग्स की सोजिश हो जाती है, फेफड़ों की, और स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके बाद हमारे जो सांस हम इनहेल करते हैं जो लंग्स में जाती है, तो सोजिश की वजह से उसमें सुराख हो जाता है लंग्स में, और जो अपना सांस होती है वो सीने में आके अटक जाती है। तो हमारे पास सीने में भी सोजिश हो जाती है। तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक ट्यूब, मतलब कि उनका जो प्रोसीजर होता है वो एक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, और चीरा करके लंग्स से ट्यूब गुजार के और सीने से बाहर वो सांस गुजारते हैं, ताकि कुछ बेहतरी आ सके, ठीक है। तो जो उससे 7 माह की जो बच्ची थी, अब हमारे उसकी कोताही और उसकी वजह, उसकी फ़ौत होने की वजह वो क्या है, वो मेन रीज़न क्या है, वो ये है कि अपना हमारे जो इलाके होते हैं जिसमें कस्बे, गाँव, विलेजेस वगैरह, जिसमें जनाब अनपढ़ लोग होते हैं, और इन इतना उनको मतलब कि हिफाजत के बारे में या जो अपना जो माहौल होता है उसके बारे में मालूम नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जब कोई बच्चा या कोई भी बड़ा बंदा बीमार होता है, तो सबसे पहले वो घर में टोटके जो होते हैं वो अपने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टोटके इस्तेमाल करते हैं कि इससे कुछ फ़र्क महसूस होगा, लेकिन जब फ़र्क नहीं आता तब वो जाते हैं एक अपने जो उनके मोहल्ले में हकीम बैठा था उसके पास। एक हकीम बैठा था उसके पास जाते हैं। तो जब हकीम भी अपनी हिकमत पूरी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन हकीम क्या करे जब उसकी बस में ना हो, तो फिर जब वो फ़र्क फिर महसूस ना हो, तो तब वो जाते हैं अपने एक दम दुरूद करवाने। दम दुरूद करवा के जब फिर फ़र्क महसूस ना हो, फिर वो जाते हैं एक फार्मेसी वाले लड़के के पास, जिसने 12 जमातें की होती हैं, 20-22 साल उम्र होती है, उससे पता कुछ नहीं होता, बस इतना पता टीका कहाँ लगाना है और पैराडोल पैरासिटामोल कहाँ देनी है, बस, और उससे कुछ नहीं पता होता, ठीक है। उसके बाद जाते हैं, वो भी अपना जो कुछ उसे मालूम होता है वो दे देता है, फिर फ़र्क महसूस नहीं होता। फिर वो एक अपने डॉक्टर के पास जाते हैं जो मोहल्ले में बैठा होता है, जिसका मतलब कि काम चला होता है, लेकिन उसके पास डिग्री वगैरह कोई सीन ऐसा नहीं होता, MBBS नहीं होता। और जब वो भी अपना इस्तेमाल पूरा कर लेता है, तो तब उसके बस से जब बाहर चली जाती है बात, तब वो कहता है कि इसे कहीं बाहर लेके जाओ, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो मेनली हमारे पास एक कारोबार सिस्टम होता है। तो उनको बस जब मरने वाला पेशेंट हो जाता है तब वो पेशेंट निकाल देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ये मशीन वगैरह नहीं है या ये सीन नहीं है, तो इसको हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाएँ। जैसे वो कहते हैं इनू लाहौर ले जाओ, इन करके मतलब कि उन्हें कहते हैं कि तुसी इनू किसी सरकारी हस्पताल ले जाओ। तो सरकारी हस्पताल भी निक्के होंदे ने, कुछ बड़े होंदे ने, ते जिस टाइम छोटे हस्पतालों च लैके जांदे ने, उत्थे भी काम पूरा नहीं हुंदा, ते फिर वो वड्डे हस्पताल विच मैंशन करदे ने कि उत्थे लै जाओ। ते इंज ही ए लैके आए सन बच्ची अपनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल विच लाहौर विच। ते इतना प्रोसेस होने दे बावजूद हुण जेह्ड़ी बच्ची दे बचने दे चांसेस सन, अगर सन भी कोई 80% ते होने कोई 20% या 10% रह गए सन। ते वो डॉक्टर ख्वाजा साहब ने अपनी फुल कोशिश की होनी है, कोई इस विच शक नहीं है। ते लेकिन वो अपनी
वफात पा गई बच्ची। तो हुण जिहड़ी सारी फ्रस्ट्रेशन हुई है इतनी, मतलब कि अपना वो टुरे हैं ने कित्थों भला अपने घर के टोटकियां तो लैके वड्डे सरकारी हस्पताल तक, इतनी सारी काविशां दे बावजूद जदों उन्हां दी बच्ची फौत हो जाती, प्यारी फौत हो जाती है, तो फिर वो अपना सारा गुस्सा लांदे ने एक डॉक्टर ते जिहड़ा हुंदा है ऑन ड्यूटी। ठीक है, तो कोई रोकने वाला नहीं हुंदा, गार्ड रोकता रहिंदा लेकिन नहीं रुकते, वो अपना फुल गुस्सा उतार के जाते हैं। तो उन्होंने पता भी होंगे कि चलो हफ्ता जेल में रहांगे, फिर वापस जेल तो रिहा हो जाएंगे, तो बेल हो जाएगी साड़ी, क्योंकि उन्होंने निज़ाम पिछू इतना स्ट्रोंग होता है, पोलिटिकल निज़ाम हो गया, और उसके बाद उन्होंने सिफारिशें वगैरह पैसा वगैरह सब ओके होंगे। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में रोज़मर्रा के होंगे हैं। तो हुण जो डॉक्टर जिन्होंने मारिया ना, उन्हें खोपड़ी ते बहुत ज़्यादा चोटां लगियां। ठीक है, तो बाथरूम के सैंक च मारिया ना, और हुण ICU विच है, बहुत मतलब कि एक शदीद हालत विच है, शदीद बुरी हालत विच है। तो यह सारा वाक़या पेश आया, और कोई निज़ाम नहीं पाकिस्तान दे विच, सीधी जी गल है। ठीक है, उन्हें सारी कोताही कहती है, यह कोताही है कि साडा जिहड़ा निज़ाम है हिफाजती निज़ाम ओदी है, कोई दस्सण वाला नहीं है। ठीक है, हुण हक इत्थे बनदा है कि तुहाडा जनाब कोई बच्चा बीमार होंदा है, तुसी डायरैक्ट लैके जाओ वड्डे हस्पताल दे विच, सिविल या जिहड़ा भी तुहाडा हॉस्पिटल सरकारी है। ठीक है, तुसी एंड विच लैके जांदे हो जदों फुल वो अपनी हिम्मत हार जांदा है मरीज़ जिहड़ा हुंदा है, ते फिर तुसी गुस्सा लांदे हो डॉक्टरां ते बहुत जालियत है आवाम दे विच। ठीक हो गया, यह सारा वाक़या पेश आया है, तो उम्मीद करता मैं तुहानू मालूम हो गया उसी, और असीं दुआ करते हैं कि जनाब अल्लाह उस डॉक्टर नू सेहत तो कामला अता फरमाए, तो बाकी अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ हिदायत अता फरमाए, तो इस जालियत के निज़ाम चो अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ कड्ढे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग दे विच। अल्लाह दे